एक दिन स्वामी विवेकानंद जी नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे। तब वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी जी से पूछा कि आप यहां क्यों बैठे हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तो यहां पे नाव का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने पूछा कि अच्छा ऐसा, बताइए आपका नाम क्या है? विवेकानंद जी ने कहा कि मैं हूं विवेकानंद। साधु ने जैसे ही ये नाम सुना वो कहने लगे, क्या बात कर रहे हो, आप वो महान स्वामी विवेकानंद हैं? विवेकानंद ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूं। साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि अगर आप स्वामी विवेकानंद हैं तो आप यहां पे क्यों बैठे हैं? और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगा। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूं, क्या आप नहीं चल सकते हो? स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया और कुछ देर बाद वहां पे नाव आ गई तो स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस नाव पर। साधु बिना सोचे समझे तुरंत विवेकानंद के साथ नाव में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही नाव का भाड़ा दिया सिर्फ 1 रुपया। विवेकानंद ने साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या पाने में कितना समय गुजार लिया? साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या पाने में 15 साल बिता दिए। 15 साल, ऐसे ही नहीं मिली मुझे ये विद्या। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा, अच्छा, तो आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के बदले केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। स्वामी विवेकानंद इस बात से जो समझाना चाह रहे थे वो ये था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह के कामों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए जिन्हें आसानी से किसी दूसरे की मदद से किया जा सकता हो या जिसका समाधान आसानी से उपलब्ध हो। दोस्तों, समय जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। इसी के साथ ही आपका हेल्थ भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जब स्वास्थ्य सही होता है तो सब कुछ सही होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जीवन की 5 सबसे कीमती चीजों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक लोक कथा के अनुसार एक आश्रम में 2 शिष्यों के साथ एक संत रहते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन संत ने दोनों शिष्यों को एक एक डिब्बे में गेहूं भर कर दिया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। 2 साल बाद वापस आऊंगा, तब ये मुझे वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना कि ये गेहूं खराब नहीं होने चाहिए। अब ये बोलकर संत चले गए अपने तीर्थ यात्रा पर। एक शिष्य ने वो डिब्बा घर में पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने डिब्बे से गेहूं निकाले और अपने खेत में उगा दिए। 2 साल में थोड़े से गेहूं से उसके पास बहुत सारे गेहूं हो गए थे। समय पूरा होने पर संत आश्रम आए और उन्होंने शिष्यों से गेहूं के डिब्बे मांगे। पहले शिष्य ने डिब्बा देते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी अमानत को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा, उसकी बहुत देखभाल की है, मैं रोज इसकी पूजा करता था। गुरु ने डिब्बा खोला तो देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे, उसमें कीड़े लग गए थे। ये देखकर पहला शिष्य शर्मिंदा हो गया। उसे बड़ी ग्लानि हुई कि ये क्या हो गया। दूसरा शिष्य एक थैला लेकर आया और संत के सामने रखकर बोला, गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया है और मेरे दिए गए ज्ञान का सही उपयोग भी किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिल गई है। तो दोस्तों, ज्ञान हमारे जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और उसका लाभ मिलता है। इस कथा की सीख यही है कि हमें अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इसे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब हम आपको जीवन की 5 सबसे कीमती चीजों के बारे में और अच्छे से बताते हैं। समय इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है। समय को पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है क्योंकि हम पैसे खर्च करके दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमें समय का इफेक्टिवली यूज करने के लिए कुछ पॉइंट्स के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन में हमारी मदद करेंगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जीवन में गोल सेट करना,
अपने कामों की टू डू लिस्ट तैयार करना, जरूरी कामों को प्रायोरिटी देना और व्यर्थ में समय बर्बाद करने से बचना। जब आप अपने दिन भर के समय को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं तो ये आपकी आदत बन जाता है और जीवन में हर सफल इंसान के पीछे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 2, हेल्थ। ये बिल्कुल सच है कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी सबसे अच्छी और बुरी सिचुएशंस में हमारे साथ रहता है। हमारी आत्मा और मन जिस घर में निवास करते हैं वो हमारा शरीर ही है। शरीर हमें जीवित रखने के लिए हर रोज 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में कुछ करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का भरपूर आनंद ले सकता है, वो कम पैसों में भी खुश रह सकता है और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत भी कर सकता है। वहीं एक बेहद अमीर इंसान भी अगर स्वस्थ नहीं है तो वो अपने पैसों का उपभोग नहीं कर सकता। यहाँ पे जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि जीवन की सच्ची खुशियां पाने के लिए तन, मन और धन तीनों का साथ होना जरूरी है। नंबर 3, नॉलेज। जब से इंसान इस धरती पर आया है वो लगातार ज्ञान की खोज में रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस तक ने अपना जीवन ज्ञान की खोज में ही बिताया। अपने ज्ञान की बदौलत ही इंसान आज चांद तक पहुंचा है, गंभीर बीमारियों पर विजय पाई है और इस धरती पर अपना राज स्थापित किया है। जहां पैसा काम नहीं आता वहां ज्ञान ही इंसान का साथ देता है। आचार्य चाणक्य ने बताया था कि ज्ञानी इंसान अपने पूरे कुल, समाज और देश का नाम ऊंचा करता है। ज्ञान ही इंसान की असली प्रॉपर्टी है, जिसे आपने अर्न कर लिया तो कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। नंबर 4, पैसा। आज के समय जीवन में पैसा उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए भोजन। जिस तरह आप खाने के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, उसी तरह आप पैसे के बिना भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप जीवन की ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज दुनिया की आधी से ज्यादा तकलीफों के पीछे गरीबी या पैसों की कमी ही सबसे बड़ी समस्या है। पैसे कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज की इस दुनिया में पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं। आप पैसे कैसे कमाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन पैसे कमाने के साथ ही पैसे बचाना और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको पैसे की सही कीमत जाननी है तो अपने मम्मी या पापा से इस बारे में बात करके देखिए, यकीन मानिए आपकी आंखें खुल जाएंगी। नंबर 5, रिश्ते और फैमिली। एक इंसान होने के नाते जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत है। बिना किसी रिश्ते के इंसान हरे भरे बगीचे में सूखे खड़े पेड़ के समान होता है, न पत्ते, न फूल, न फल और न छाया। ठीक ऐसा ही जीवन हो जाता है एक इंसान का बिना किसी रिश्ते के। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त और बहुत तरह के रिश्ते होते हैं। रिश्ते में एक इंसान का दूसरे इंसान से इमोशनल अटैचमेंट होता है। अपने सुख दुख हम सबके साथ बांट सकते हैं। इससे हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है तो दुख बहुत हल्का हो जाता है। किसी अपने से मिलने से हमारे मन में हैप्पी फीलिंग्स पैदा होती हैं, जिससे हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जो शरीर को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। रिश्ते हमें मेंटली मजबूत बनाते हैं। रिश्ते नाते हमारे जीवन को सही अर्थ देते हैं। रिश्तों के नंबर ज्यादा हों ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जितने भी लोगों से आप जुड़े हो और जिन भी रिश्ते से आप जुड़े हो उन्हें शिद्दत से निभाएं, ये जरूरी है, क्योंकि जीवन के कठिन समय में सच्चे रिश्ते ही आपका साथ देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से जीवन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है? अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।